चलिए इधर ध्यान दो। लास्ट टाइम एक पॉइंट बताया था मैंने, ईडी करंट, राइट। देखो ये जो दिख रहा है ईडी करंट, लास्ट टाइम ये स्टडी किए थे। क्या रहता है वो? स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड ईडी करंट। करंट क्यों जनरेट होता? because the magnetic flux associated with that conductor is changing. This current is first described by Foucault, so they are also called as Foucault current. इसके बाद वो करंट कैसा कम करते हैं ये भी आपको मैंने बताया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है, सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के दो टाइप, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। जिसमें से पहले देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ध्यान दो, ये एक कॉइल है, ओके, दिस इज ए कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर। इसी कॉइल वाउंड की वे इसको लिखा हुआ है एल। ये कॉइल को ये साइड में एक रियोस्टेट अटैच है, एक बैटरी अटैच है और एक की अटैच है। बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा आई, इसमें से फ्लो होगा वापिस आएगा इधर। अब यहाँ एक की लगी हुई है, सर्किट बंद चालू सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक की दिया हुआ है के। अब ध्यान से सुनो, जैसा ही ये की प्रेस करेंगे, मतलब इसमें से जैसा ही करंट फ्लो होना शुरू होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। करंट ऑन होगा या करंट ऑफ होगा, वो टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सेम कॉइल विल चेंज। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ये सेम कॉइल का भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में परसों एक लॉ भी लिखे थे, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या तो फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या था? whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil, EMF is generated in the coil. अब यहाँ क्या हो रहा है? magnetic flux associated with this coil is changing, so EMF will be generated in the same coil. यही सेम कॉइल में EMF जनरेट होता है, उसको बैक EMF भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ो, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल इटसेल्फ on account of change in the current in it is called as the phenomenon of self-inductance. The production of induced EMF in the coil itself, same coil में EMF induce हो रहा, क्यों हो रहा? On account of change in the current in it, इसमें का current change हो रहा, इसलिए same coil में EMF induce हो रहा। This phenomenon is called self-inductance। वही सेम कॉइल में EMF इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको नाम दिया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस अपने को फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला देखना है। देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट इज फाई। जो आपको पहले भी मैंने सिंबल बताया था, दिस इज फाई। फाई का सिंबल है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब ये फाई का पर डिपेंड है, ये फाई डिपेंड ऑन द करंट, मतलब जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा फ्लक्स रहेगा। करंट जितना कम करेंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through the coil. Now, if you have to change the sign of directly proportional to is equal to, you have to take some constant. Here I have taken a constant denoted by L. ये जो L है, this is a constant, इसका नाम क्या है? देखो, L is called coefficient of self induction. L is called coefficient of self induction, या तो उसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, याद रखो। ये कांस्टेंट L का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये फाइंड करना है, अगर इसका फॉर्मूला तो देखो, I को लेफ्ट में लो, यू विल गेट L इज इक्वल टू फाई अपॉन I। L इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय I, ये एक मिला फॉर्मूला। अब उसके बाद सपोज ये जो कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। Suppose there are n turns of the coil, then the total flux linkage with coil phi, एक टर्न का
फ्लक्स था फाई, तो n टर्न्स का फ्लक्स रहेगा n इंटू फाई, बी लिखा हुआ है समझने के लिए। टोटल फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू n फाई बी। तो देखो n फाई बी इज एल आई, देखो एल आई इज इक्वल टू फाई की जगह लिखा मैंने एल आई इज इक्वल टू एन फाई बी। ये फॉर्मूला अपने को आगे यूज करना है, एन फाई बी इज इक्वल टू एल आई। नाउ सी बाय फैराडेज लॉ, फैराडे के लॉ क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मीन्स EMF induced in the coil is rate of change of magnetic flux associated with the coil. E is equal to डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्यों दिया है यहाँ, लेंस नाम का साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया था, दैट लॉ इज कॉल्ड लेंस लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट लेंस, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, इसलिए इसको माइनस साइन दिया हुआ है, निगेटिव है। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब फाई का वैल्यू डालो, फाई का वैल्यू क्या है देखो इधर, फाई इज एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो फाई की जगह मैंने लिखा एल इंटू आई, एल कॉन्स्टेंट है, देखो फाई की जगह लिए एल आई, एल कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर लिए तो बचा डी आई बाई डी टी विथ माइनस साइन। अब अपन फाइंड कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए एल इधर ही रहने दो, डी आई बाई डी टी को नीचे लो तो आएगा ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, मॉड्यूलस में डाले इसलिए निगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो गया। एल के दो फॉर्मूले मिले, पहला ये एल इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, दूसरा फॉर्मूला मिला एल इज इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय आई। दो फॉर्मूले से दो डेफिनेशन लिखना है। देखो डेफिनेशन ऑफ एल फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो एल क्या है, फाई डिवाइडेड बाय आई। फाई क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, आई इज द करंट। सो व्हाट डेफिनेशन यू विल गेट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल is defined as the ratio of magnetic flux link with the coil, मतलब phi, ratio of magnetic flux link with the coil to the current flowing through it, magnetic flux phi divided by current, L is the ratio of phi upon I. Coefficient of self induction is defined as the ratio of magnetic flux linked with the coil to the current flowing through it. समझ में आया, एग्जाम में आएगा। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, so you can write it is defined as the ratio of magnetic flux linked with the coil to the current flowing through the coil. अब दूसरी डेफिनेशन और एक डेफिनेशन दूसरे फॉर्मूले से लिखेंगे। देखो इधर भी लेफ्ट में है एल, एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, एल का रेशियो है ई डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी। अब ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, और डी आई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। L is equal to E divided by di by dt. देखो दूसरी डेफिनेशन फ्रॉम इक्वेशन 3, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, दो चीजों का रेशियो का डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड E to the rate of change of current in the circuit. So coefficient of self induction is defined as the ratio of induced EMF produced around the circuit E to the rate of change of current in the circuit. ये L के दो डेफिनेशन, दोनों में से कोई भी एक लिखे तो भी चलेगा। L का यूनिट क्या रहता, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज हेनरी। याद रखो, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है हेनरी, उसके नाम से यूनिट ऑफ L लिखा है, यूनिट ऑफ L इज हेनरी। उसका डायमेंशन भी लिखा है, ये भी आपको अगर एग्जाम में है तो याद करो, L2 M1 T minus 2 I minus 2, I फॉर करंट। समझ में आया, सेल्फ इंडक्टेंस किसको बोलते हैं,
सर्किट में कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा ही म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को नेक्स्ट पीरियड में देखने का है। अब देखो एनर्जी ऑफ द सर्किट, मतलब क्या, देखो एनर्जी ऑफ द सर्किट। अब ये कॉइल में से करंट फ्लो रहा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, दिस ईएमएफ विल अपोज द करंट, this generated EMF will oppose the magnetic flux and oppose the current। तो ये करंट अपने को कंटिन्यू रखना है, तो इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू सम वर्क, वो वर्क को बोलते हैं एनर्जी। जैसे आपको पता है वर्क और एनर्जी सेम टर्म है, वर्क का भी यूनिट जूल आता, एनर्जी का भी यूनिट जूल आता। तो एनर्जी ऑफ द सर्किट फाइंड करेंगे। When a current in the circuit increases, an induced EMF acts opposite to it। जब करंट बढ़ेगा, EMF जो इंड्यूस हुआ वो उसको अपोज करेगा, opposite to it। Consequently, the work will have to be done in order to establish the magnetic flux with steady current। वर्क डन करना पड़ेगा DW। ये वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, इससे पहली बार था, देखो यहाँ लिखता मैं, dW is equal to E into dQ। E into dQ, E क्या है EMF, dQ क्या है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज का स्मॉल चार्ज dQ, और यह E है EMF इंड्यूस। लेकिन आपको पता है I करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और you can say dq upon dt। I is dq upon dt। तो ये dq की जगह मैं लिखूंगा, देखो dq की जगह क्या आएगा I dt, dq की जगह आएगा I dt, तो हो जाएगा e I dt। dw is e I dt। ठीक है, this is the work done to establish the magnetic flux associated with steady current in the circuit। dW is EI dt। अब E की वैल्यू डालो, क्या E की वैल्यू देखो ना, E is equal to, see this one, E is equal to minus L di by dt। देखो E is equal to minus L di by dt। I वैसा के वैसा लिखे, dt भी वैसा के वैसा लिखे। देखो dt dt कैंसल, dW is minus L I di, small work done, dW is minus L I di। अब टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए उसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा dW का। तो देखो इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट 0 to I0 we get the total work। इंटीग्रेशन ऑफ dW, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to I0, राइट साइड का है L I di विथ माइनस साइन, माइनस L इंटीग्रेशन के बाहर लो, ठीक है, माइनस L इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन में बचेगा 0 to I0 I di। अब इंटीग्रेशन I, यू नो इट इज I स्क्वायर अपॉन 2, 0 to I0, इसके लिमिट डालें, लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, I0 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, नहीं डाले तो भी चलेगा, पाएंगे माइनस I स्क्वायर अपॉन 2 L वैसा के वैसा इसको लिख सकते हैं W माइनस हाफ L I0 स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दो, डायरेक्शन छोड़ दो, मैग्नीट्यूड लेंगे तो W is 1/2 L I0 स्क्वायर। Hence, this W or work is called energy of the circuit, half L I0 square। तो ये जो फाइंड कर रहे थे एनर्जी ऑफ द सर्किट का फॉर्मूला मिला हाफ L I0 स्क्वायर। अब इसमें जब I0 का वैल्यू 1 लेंगे तो हाफ L, W इज इक्वल टू हाफ L, L इधर ही रहने दो, 2 इधर लो, L इज इक्वल टू 2W, L इज इक्वल टू 2W।
और एक फॉर्मूला मिला सेल्फ इंडक्टेंस का, और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या है 2W। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit. Coefficient of self induction is equal to L is equal to twice the work done in establishing the magnetic flux associated with unit current in the circuit. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, W इज हाफ L एनर्जी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनर्जी का और एक फॉर्मूला अपने को देखने का है सेम तरीके से, देखो उसके बाद इंडक्टेंस देखना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड कैसा होती, फिर से सेम चीज जो मैंने पहले बताया था। whenever there is change in magnetic flux in a coil it causes an induced EMF। जब फ्लक्स चेंज होगा EMF इंड्यूस होगा, the induced EMF produced opposes the change, hence energy has to be spent to overcome it to build up the magnetic field। ठीक है, जो EMF इंड्यूस हुआ वो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, तो अपने को करंट कंटिन्यू रखना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम वर्क। ये जो वर्क करेंगे करंट पर या चार्ज पर, वो वर्क स्टोर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, समझ रहा, वो वर्क मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो जाएगा। दिस फैक्ट गिव्स द लॉजिकल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब फाइंड करेंगे, देखो नाउ लेट अस फाइंड द एनर्जी स्पेंड to build up a current I in a circuit with inductance L and the induced EMF in the inductance is E is minus L di by dt। क्या फाइंड करना है, एनर्जी स्पेंड टू बिल्ड अप करंट I, वो एनर्जी स्टोर हो जाएंगी, इसको नाम दिया हुआ है एनर्जी स्टोर। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, E is minus L di by dt, कहाँ से आई है, देखो यहाँ E is equal to minus L di by dt। कैसा मिला, E is minus d phi by dt रहता, phi का वैल्यू डाले L आए, तो मिला E is minus L di by dt। तो देखो E is minus L di by dt। अब वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज dq अगेंस्ट दिस EMF इज अगेन dw is minus E dq। ये बताया था मैंने, dw का फॉर्मूला है था माइनस ई डी क्यू, इसमें ये ई का वैल्यू डालो, तो एल तो क्या आएगा, देखो ई का जब वैल्यू डालेंगे तो एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, डी डब्ल्यू इस प्लस हो जाएगा, देखो इधर ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ई की जगह लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी इंटू डी क्यू, ये डी टी इधर लो, एल डी आई वैसा ही dq by dt, dw is L di dq by dt, dq by dt क्या रहता, it is equal to current, current is rate of change, rate of flow of charge, dq by dt की जगह लिखा मैंने I, dw is L di into I। समझा यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, integrating with limit 0 to I we get the work done W। देखो L इंटीग्रेशन के बाहर 0 to I di राइट, I का इंटीग्रेशन I स्क्वायर अपॉन 2 0 to L, ठीक है 0 to I। अब अपर लिमिट डालो I स्क्वायर अपॉन 2 इंटू L, फॉर्मूला मिला dw is half Li square, dw is half Li square। This is the energy stored in the magnetic field denoted by UV, U for energy, V for magnetic field।
UV ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, W इज हाफ Li²। देखो ये फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स आते कैसे आएंगे? फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and the current is given, L is given, you can use UV is half Li²। समझा? ये दो फॉर्मूले तकरीबन सेम है। कौन सा? ये W is half Li², और देखो यहाँ भी किए थे W is half Li0²। I0 1 लिए थे तो ऐसा आएगा, W is half Li0² और half Li²। तो ये दोनों एनर्जी याद रखो, एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो रजिस्टर कैसे रहते हैं? रजिस्टर जब सीरीज में लगाएंगे, एक रजिस्टर ऐसा है, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, तो क्या होता? रजिस्टर इन सीरीज डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब पैरेलल में लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये रजिस्टर के लिए। अब इंडक्टर मतलब कैसा रहता है? अभी आपने देखिए ऐसा कॉइल है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टर, डिनोटेड बाय L, रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय R, इंडक्टर डिनोटेड बाय L। अब ऐसे इंडक्टर सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा? देखो एक इंडक्टर हो गया L1, फिर दूसरा L2, फिर तीसरा L3। ये अगर सीरीज में लगाएंगे तो सी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन L टोटल इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश डैश डैश। जैसे रजिस्टर लगाते वैसा ये भी डायरेक्टली इनका एडिशन होगा। वैसा ही फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/L टोटल इज 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। समझ में आ रहा? सिमिलर इज द केस फॉर इंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में सीरीज में रहेंगे तो डायरेक्ट उनका एडिशन, पैरेलल में रहेंगे तो रेसिप्रोकल का एडिशन। ओके देखो इंडक्टेंसेस इन सीरीज और इन पैरेलल, इफ सेवरल इंडक्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल then the total inductance is determined by using this relation। अब देखो रजिस्टर और इंडक्टर का रिलेशन सेम है, सीरीज का और पैरेलल का, लेकिन अगर C लेंगे, इफ यू टेक कैपेसिटर, अगर C लेंगे तो इसका रिलेशन बिल्कुल अपोजिट रहता। ये जो रिलेशन है सीरीज का कैपेसिटर के लिए, पैरेलल के लिए रिलेशन है, और पैरेलल का जो रिलेशन है इंडक्टर का कैपेसिटर के लिए, वो रिलेशन सीरीज का। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी याद रखो, चार इंडक्टर दिए रहेंगे, इंडक्टेंस बोलेंगे सीरीज में लगाए तो क्या आएगा, पैरेलल में लगाए तो क्या आएगा, तो वो सॉल्व करना। चलो आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड लास्ट टाइम बताया था मैंने, एक ऐसा पाइप है, पाइप को वायर वाउंड किया है, सिमिलर टू द इंडक्टेंस। ये सोलेनॉइड है, इसका जो एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ पर बी फाइंड किए थे, बी इससे पहले लेसन है मैग्नेटिक मटेरियल के पहले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में था एक एक्सप्रेशन, क्या था? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड वाया था μ0 Ni, स्मॉल आई लो या कैपिटल आई लो, करंट μ0 Ni। N को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N small n is called number of turns per unit length, मतलब small n is capital N number of turns divided by length L। समझ में आ रहा? तो अपने को फाइंड करना है इसका इंडक्टेंस, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। ओके, if a current I is established in a long solenoid, the current produces a magnetic flux IB। ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स phi B प्रोड्यूस होगा थ्रू द सेंट्रल रीजन।
द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन बाय, देखो L इज N phi B अपॉन I, N है नंबर ऑफ टर्न्स, phi B है मैग्नेटिक फ्लक्स, I है करंट। ये फॉर्मूला भी इससे पहले मैंने बताया था, देखो ये वाला, यस, N phi B इज Li, ठीक है, N phi B इज Li, तो L इज I को नीचे लो, N phi B अपॉन I, L is N phi B upon I, where N is number of turns, N phi B is called magnetic flux linkage, तो बोलते हैं magnetic flux linkage। अब let L be the length of the solenoid, ये solenoid का लेंथ है L और N है नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्मॉल n क्या रहता, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो स्मॉल n इज कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, ये गलती से आएगा, दिस इज L, तो n क्या आएगा, कैपिटल N इज NL, कैपिटल N इज N इंटू L, ये कैपिटल N की जगह हम लोग लिखेंगे स्मॉल n इंटू स्मॉल l। देखो अब N phi B फाइंड करना है पहले, फिर वो वैल्यू इधर डालेंगे, N phi B, N की जगह लिखे स्मॉल n इंटू L लेंथ, उसके बाद phi B मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, phi इज B इंटू A, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, phi इज B इंटू A, तो यह phi B की जगह मैंने लिखा B इंटू A, B डॉट A लिए, B डॉट A मतलब बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 है इसलिए कॉस थीटा 1 है, तो वो आएगा NLBA, N phi B का वैल्यू क्या आया, NLBA, ये वैल्यू इधर डालो, N phi B, देखो N phi B अपॉन I, L क्या है, N phi B अपॉन I, N phi B लिखे NLBA डिवाइडेड बाय I, वैसा क्या वैसा। अब ये कैपिटल B क्या रहता, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, म्यू 0 NI, देखो N वैसा कि वैसा NL, B की जगह लिखे म्यू 0 NI, कैपिटल I लो या स्मॉल I लो, करंट म्यू 0 NI, A वैसा कि वैसा डिवाइडेड बाय I, तो ये I कैंसिल हो जाएगा, N स्क्वायर म्यू 0 LA, देखो समझ में आया क्या, इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड का एक फॉर्मूला मिला, L इज म्यू 0 N स्क्वायर L इंटू A, म्यू 0 N स्क्वायर L इंटू A इज कैपिटल L, दैट इज इंडक्टेंस। म्यू 0 आपको पता है परमिएबिलिटी, N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। तो एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये या तो ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर मिलेगा, या तो आएगा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, तो ये इतना पूरा लिखने का। अब L को इधर नीचे लेता मैं, L कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, तो बोलते हैं इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ इज म्यू 0 N स्क्वायर A, म्यू 0 N स्क्वायर A, ठीक है। अब A की जगह लिखेंगे पाई R स्क्वायर, एरिया इज पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस सर्कुलर रहता कॉइल्स का, ये जो है ये सर्कुलर रहता, पाई R स्क्वायर। अब R मतलब रेडियस, अपने पास डायमीटर है, तो डायमीटर से रेडियस कैसा मिलता, रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, तो यहाँ आएगा d स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, देखो d स्क्वायर अपॉन 4, एरिया के फॉर्मूला लिखे पाई d स्क्वायर अपॉन 4, L अपॉन I इज इक्वल टू म्यू 0 N स्क्वायर पाई d स्क्वायर अपॉन 4, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड। समझा, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, एक ही चीज के तीन फॉर्मूले हैं,
जैसा न्यूमेरिकल आएगा वो हिसाब से, अगर डायमीटर दिया रहेगा ये फॉर्मूला यूज करो, अगर एरिया दिया रहेगा डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो। अब ये फॉर्मूले से दो चीजें समझ में आ रही। पहला, अब वो इक्वेशन इंप्लाइज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्क्वायर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड में कम रहेंगे उतना इंडक्टेंस कम रहेगा। एक चीज समझना है। दूसरा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, मतलब बोलो डायमीटर जितना बड़ा उतना इंडक्टेंस बड़ा। डायमीटर जितना छोटा सोलेनॉइड का, ये जो सोलेनॉइड है इसका ये जो डायमीटर ये जितना बड़ा रहेगा उतना इंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। डायमीटर स्क्वायर से वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वो देखो, L is directly proportional to n square, L is directly proportional to d square। ये दो फॉर्मूले। आज क्या क्या स्टडी किए? इंडक्टेंसेस इन सीरीज पैरेलल, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। उसके बाद देखिए इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला L इज म्यू 0 n स्क्वायर एल ए। एल इधर लेंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला, एक की जगह डायमीटर डालेंगे तो ये तीसरा फॉर्मूला। उसके बाद और क्या देखें? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल की डेफिनेशन देखिए, पाई अपॉन ए, पाई अपॉन आई। तो यहाँ उसकी डेफिनेशन भी लिखे, दो फॉर्मूले से उसके दो डेफिनेशन लिखे। और एक लास्ट पॉइंट देखे थे, एनर्जी ऑफ द सर्किट। एनर्जी ऑफ सर्किट या तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तकरीबन सेम है, हाफ एल आई स्क्वायर। देखो इधर भी हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इतने पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आहिस्ते आहिस्ते ले रहा हूँ मैं। अगले बारी देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डिलीट हो गया है, ओमिटेड सिलेबस, कोरोना हो गया उसको। उसके बाद डायरेक्ट अपने को देखने का है म्यूचुअल इंडक्टर। सेल्फ मतलब खुद, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे, ठीक है। म्यूचुअल मतलब ये इसके वजह से इसमें इंडक्टेंस आएगा, उसका भी डेफिनेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में एक पॉइंट रहेगा ट्रांसफॉर्मर। ये भी बहुत इजी है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, फिर उसमें प्राइमरी में कितना एम है, सेकेंडरी में कितना एम है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये देखने का। ये होने के बाद अपना वेडनेसडे या थर्सडे को ये लेक्चर लेता मैं, जिसके बाद EMI लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो किसको कुछ क्यूरी होंगी तो पूछ लो। देखो हेलो सर। हेलो रुपया बोलो। सर, वो मैं बोल रही थी जो प्रैक्टिकल हमारा हुआ सोनोमीटर का, तो उसकी पीछे जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है ना? जितना आ सकता उतना लिखो, जितने क्वेश्चन के आंसर आ सकते उतने लिखो, ठीक है। ठीक है सर। और कल हमारा प्रैक्टिकल रहेगा ना फिजिक्स का, ए बैच का? 12 साइंस ए बैच 1 to 40 है ना, और उसके ओके बाद सर। बी बैच केमिस्ट्री। मैंने आपको जर्नल दिया, सर्कुलेट कर रही क्या? सुफिया, नहीं सर, नहीं हाँ सर, वो दूसरी लड़की के पास से आप मुझे देना, मैं उसकी PDF बना के जैसे आपने बोले वैसे कर लूंगी। देखो आप लोगों का जो आर्ट का ग्रुप है ना, उसका एक अलग से लगता तो प्रैक्टिकल व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा कुछ बनाओ और वो ग्रुप में सर्कुलेट करो, क्योंकि आपको रेफरेंस के लिए भी और वो कंप्लीट करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी यस सर। हाँ, बाकी सोलिया इनका ये रंगरेज अरबिया, आप सी में ना? अरबिया बी में सर। बी में ना, राइट। तो आपका प्रैक्टिकल उसके बाद रहेगा मंडे ट्यूसडे ए बैच करें, ए डिवीजन करेगा, और वेडनेसडे थर्सडे बी डिवीजन करेंगे। उसके बाद अपने को सैटरडे एक दिन हॉलीडे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुनो, अपना फिजिक्स 12 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मैंने तो समझा दिया, लेकिन आपको बैठ के याद करना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग से। 2 बार बैठ के याद करो, तीसरे बार लिखो देखकर, चौथे बार बिगर देख के लिखो, जब जाके काम बनेगा। नहीं तो आइन टाइम पे भूल जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, मीटिंग एंड करता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।